वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम, जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं उनको यहाँ पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा, इतना शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा दूंगा। स्पोर्ट्स के लिए मैं नई अकेडमी बनवा दूंगा। यहाँ जी तन मन से किसी भी नेताओं से तालमेल की आवश्यकता रहेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का काम हो, चाहे स्थानीय लेवल का काम हो। जो पिछले अध्यक्ष थे उन्होंने कभी इसकी एक कमेटी नहीं बनाई और ना ही उन्होंने कोई कमेटी बना के कोई किसी व्यापारी को साथ लिया और खुद ही अकेले अपने आप ही चलाते रहे उसको। हमारा उद्देश्य है सभी व्यापारियों को साथ लेके और शिक्षा समिति में जो जो काम करने हैं उनको करना है। तो मेरी ये दिल से एक भावना है, इसी के कारण मेरा इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। हमारी बच्चियां यहीं पढ़े, IIT, IIM, क्लैट, सिविल सर्विस, जुडिशरी, इनमें हम यहाँ पे ऐसी कोचिंग क्लास हम एक एक करके लगाए हैं, BEd कॉलेज, तो जिससे हम और हमारे इलाके के बच्चों को मनोज त्यागी, सहायक निर्वाचन अधिकारी सूरजवाड़ से गोल्डी वेब प्रद्युमन परमार के अलावा पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जैन बेबी, पूर्व अध्यक्ष आशीष इशारिया, मंडी समिति डायरेक्टर सुमन कामरा, अरुण कामरा, रमन सराफ, पंकज पाहुजा आदि व्यापारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हनुमानगढ़। मैं पवन सरावगी व्यापार मंडल शिक्षा समिति के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सभी व्यापारियों से एक निवेदन करना चाहूँगा। मैंने मेरे जीवन में सदैव छात्र हित के लिए और व्यापारी कार्य के लिए संघर्ष किया है। मैं पूर्व में छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा NMPG कॉलेज में, NM लॉ कॉलेज के अंदर मैं केसरीगढ़ पद पर कार्यरत था। आज वर्तमान में मैं NMPG कॉलेज के अंदर पिछले 9 सालों से सचिव हूँ। वर्तमान में मैं नेहरू मेमोरियल शिक्षा समिति का प्रधान हूँ। मेरे जीवन में मैंने 19 वर्ष गोट खान व्यापार एसोसिएशन में सचिव पद पर रहते हुए कार्य किया। मैं रामलीला समिति में उपाध्यक्ष रहा, दिशहरा ग्राउंड में उपाध्यक्ष रहा। वर्तमान में मैं गौशाला समिति का भी उपाध्यक्ष हूँ। मुझे काम करने में और संघर्ष करने में कोई भी तरह की झिझक नहीं होती। मैंने अपने जीवन में सदैव व्यापारी हित के लिए और शिक्षा के लिए संघर्ष किया है। मैं खुद एक नेशनल प्लेयर हूँ बास्केटबॉल, और मैंने अपने जीवन में सदैव व्यापारी हित के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम पैदा किए हैं। आज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप लोगों ने एक बार मुझे जिताने का मौका दिया, काम करने का अवसर दिया, तो मैं व्यापार मंडल शिक्षा समिति में हनुमानगढ़ का नाम राजस्थान में इतिहास में खुलवा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम, जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं उनको यहाँ पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा, इतना शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा दूंगा। स्पोर्ट्स के लिए मैं नई अकेडमी बनवा दूंगा। यहाँ जी तन मन से किसी भी नेताओं से तालमेल की आवश्यकता रहेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का काम हो, चाहे स्थानीय लेवल का काम हो। हम लोग पूर्णतः हर काम प्रयास करने का सफल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप लोगों से मैं पवन सरावगी, अध्यक्ष व्यापार मंडल शिक्षा समिति की
चुनाव लड़ने के लिए आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा, मुझे वोट और सपोर्ट देकर विजय बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय सराफ, अभी आपने पूछा कि व्यापार मंडल शिक्षा समिति के चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो इसके अंदर आपकी क्या सोच है कि आप क्या करने वाले हैं? तो इसके अंदर मैं आपको ये कहूँगा, हमारे बुजुर्गों ने इस स्कूल की जब पहली ईंट श्री बनवारी लाल जी हिसारिया ने लगवाई, बहुत मेहनत से लगाई। उसमें श्री भाद्रचंद जी जैन, श्री राधेश्याम जी, कॉमरेड सराफ साहब, अमर सिंह जी राठौड़, पवन जी गुलियान, बालकृष्ण जी गुलियान, राजेंद्र जी चचान, श्री सुशील जी हिसारिया, कैप्टन बलवंत सिंह जी, बाबूलाल जी धींगड़ा, श्री कृष्ण जी अग्रवाल, अमृतलाल जी गर्ग, श्री ओम प्रकाश जी हिसारिया, पवन जी कंदोई, कमल जी चचान, बिशंबर लाल जी राजगढ़िया, गोपीराम जी गुप्ता, और जितना मेरे को ध्यान है और भी बहुत से बुजुर्गों ने इसको बहुत मेहनत से सिंचा। जब पैसों का भी इतना खुलापन नहीं था, इतना पैसा भी नहीं था, उन्होंने बहुत मेहनत से कन्याओं की सेवाओं के लिए एक दुर्गा सेवा मान के इस स्कूल को का पौधा लगाया। फिर आज तक जितने भी अध्यक्ष आए सबने बहुत अच्छा काम किया और खूब बढ़िया बिल्डिंग और स्ट्रक्चर खड़ा किया। जहां बिल्डिंग की बात है वो खूब अच्छी बनी। आज फूडग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने पिछले साल 3 सालों के अंदर करीब 85 से 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक इस स्कूल को दिया। जो सब हमारे अनाज के जो व्यापारी हैं उन्होंने इसमें बहुत बड़ा अपनी इनकम से, अपनी अर्थ से एक निकाल के इसमें सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया। हर व्यापारी लाखों रुपए के हर साल इसमें सहयोग कर रहा है। ऐसे हमारे गौशाला में भी व्यापारी लोग करते हैं। तो सब व्यापारियों का इतना सहयोग पैसों का रहता है और भी देने के लिए तैयार हैं वो हर चीज के अंदर। तब बात आती है कि इसकी एजुकेशन इस तरह की हो जाए कि हमारी जो बच्चियों को हम बाहर भेजना चाह रहे हैं, भेज रहे हैं, और हमारे एक मिसाल पैदा हो जाए। हमारे यहाँ नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था। श्रीमती चंद्रकला बिश्नोई उसमें प्रिंसिपल थी। वो बहुत बढ़िया आत्माराम जी जैन, बहादुर जी जैन, राजकुमार जी अग्रवाल के नेतृत्व के अंदर इतना बढ़िया स्कूल था कि यहाँ पे एडमिशन की लाइनें लगती थी। और मेरे को लगता है कि उस टाइम जहां तक मेरे को याद है 10 मेरिट में से 7 लोग यहां से निकलते थे, कभी 5, कभी 7, कभी 4। तो एक वो था कि हम नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से देखे जाए तो 25 साल पहले जो स्थिति थी और हनुमानगढ़ की एजुकेशन की, हनुमानगढ़ की, वो आज वैसा नहीं है कि हमें बच्चियों को बाहर भेजना पड़ रहा है। तो मेरी ये दिल से एक भावना है, इसी के कारण मेरा इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। हमारी बच्चियां यहीं पढ़े, IIT, IIM, क्लैट, सिविल सर्विस, जुडिशरी, इनमें हम यहाँ पे ऐसी कोचिंग क्लास से हम एक करके लगाए हैं, बीएड कॉलेज। तो जिससे हम और हमारे इलाके के बच्चों को बाहर नहीं पढ़ना पड़े। तो इसी भावनाओं के साथ मेरे को ये लगा कि थोड़ा स्कूल की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। प्रथम बार चुनाव लड़ रहे हो आप? नहीं, मैं पिछली बार भी लड़ा था तो व्यापारियों ने खूब शौक किया था। जब पहली बार मैं जब आया उसके अंदर भी मेरे को बहुत छोटे से वोटों से रहना पड़ा कि पहली बार आया, तो भी व्यापारियों ने मुझे बहुत शौक किया। पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो कॉलेज का जो स्टाफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी उनकी खुद की एजुकेशन हो पहले, ठीक है।
और विकास की और बिल्डिंग की बात थी, वो खूब बन रही है और हमारे व्यापारी लोग इतना शौक कर रहे हैं कि उसमें पैसों की हमें कमी नहीं आती, तो वो तो हम बना ही लेंगे। हॉस्टल बनाना है, कोई रूम्स बनाने हैं, कोई आज नई टेक्नोलॉजी लानी है, तो वो तो हम हमारे सब आर्थिक शौक व्यापारी कर रहे हैं, तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात है एजुकेशन की, तो वहां पे जो स्टाफ है हायर एजुकेटेड स्टाफ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी बच्चियां यहीं पढ़ के कि सिविल सर्विस में, जुडिशरी में, या IIM में, IIT में, क्लैट में, डॉक्टरी में ये निकले, मेरी यही भावना रहेगी। व्यापारियों से मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों ने फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, जो व्यापारी भाई जो भी हैं हमारे अनाज के, हमारे भाई लोग, वो लोग इतना आर्थिक शौक अपनी इनकम में से करते हैं और एक बड़ी अमाउंट करते हैं, तो उससे उनको एक गौशाला, बहुत विशाल गौशाला हमारे हनुमानगढ़ में व्यापारियों ने वो की, रेस्ट हाउस बहुत बड़ा किया, स्कूल बहुत बड़ा स्कूल आज किया जिसका इलाके में नाम है। तो उनसे मैं यही निवेदन करता रहूंगा कि अगर आप मेरे को मौका देते हैं और है तो उसके बाद भी मेरे को इसी टाइप से अपना आर्थिक सहयोग तो आप दे रहे हैं, तो उसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे आज तक हाउस की मीटिंग नहीं होती थी कभी स्कूल में, तो उसके अंदर मैं निवेदन व्यापारियों से ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मुझको साथ लेके चले। अगर मेरे को वहां भगवान की दया से, व्यापारियों की दया से कामयाबी मिलती है, तो उसी वहीं तक नहीं रखे मेरे को, उसके बाद भी मेरे को अपना मार्गदर्शन देते रहे, जिससे मैं सबके शौक से, सबके विचारों से इसको, जो मेरी भावना है स्कूल को कैसे करना है, कॉलेजों कैसे करना, वो कर सकूं। मैं सुनील गोयल व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरा हूँ, और मेरा यहाँ चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है, जो यहाँ की शिक्षा समिति के एजुकेशन का स्तर है वो काफ़ी गिरा हुआ है, उसको ऊंचा उठाना है। अब हमारे पास वहाँ कोई संसाधनों की कमी नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हमारे वहाँ का एजुकेशन का जो स्तर है वो गिरा हुआ है। वहाँ से कुछ 2-4 बच्चे ही कुछ बढ़िया नंबर ले पाते हैं और बड़े अच्छे जगह जा पाते हैं। वहाँ से संख्या में हमने को बच्चों को तैयार करके ऊपर भेजना है जिनको उपलब्धि हासिल हो, इसीलिए हम इसके लिए कार्य करेंगे। और दूसरा, इसके खेलकूद के कार्य में भी बच्चों को आगे बढ़ाना है। और इसके जो पिछले अध्यक्ष थे उन्होंने कभी इसकी एक कमेटी नहीं बनाई, और ना ही उन्होंने कोई कमेटी बना के कोई किसी व्यापारी को साथ लिया, और खुद ही अकेले अपने आप ही चलाते रहे उसको। हमारा उद्देश्य है सभी व्यापारियों को साथ लेके और शिक्षा समिति में जो जो काम करने हैं उनको करना है। और मेरी सभी भाइयों से यही अपील है और सभी व्यापारियों से यही अपील है कि आप ही जीतेंगे और आप ही प्रधान रहेंगे, हम तो एक सेवक के रूप में वहाँ काम करेंगे। धन्यवाद।